नमस्कार साथियों। आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम अर्थात इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना 1927 में प्रारंभ किया था। किसने दोस्तों? आकाशवाणी ने। इसका मूल नाम क्या था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। कब काम शुरू किया? 1927 में। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास 1927 में मुंबई और कलकत्ता में दो गैर सरकारी ट्रांजिस्टरों की स्थापना से शुरू हुआ। कब? 1927 में रेडियो प्रसारण का इतिहास प्रारंभ हुआ। कौन कौन से शहरों के मध्य? कलकत्ता और मुंबई। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय प्रसारण सेवा रखा। आकाशवाणी का मूल नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। 1927 में प्रारंभ किया और कौन से शहरों के बीच में? मुंबई और कलकत्ता के बीच में। अब 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा? भारतीय प्रसारण सेवा। क्या नाम रखा साथियों? भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो नाम कब किया? 1936 में। 1930 में अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, तब नाम बदला था, तो क्या रखा था? भारतीय प्रसारण सेवा। और 1936 में नाम बदल करके क्या रखा? ऑल इंडिया रेडियो किया गया। 1927 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में भी यही है। 1930 में अपने अधिकार में लिया और नाम बदला भारतीय प्रसारण सेवा। 1936 में नाम बदला ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद 1927 में फिर से क्या कर दिया गया? क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी कहा जाने लगा और वर्तमान में भी क्या कहा कहते हैं? आकाशवाणी ही इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र प्रयोगात्मक रूप से 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कब? पहला दूरदर्शन केंद्र प्रयोगात्मक रूप से कब? 15 सितंबर 1959 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। 1976 में टेलीविज़न को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम से एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई। कब? 1976 में टेलीविज़न को किससे? आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम से एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई। दूरदर्शन की पहली नियंत्रित सेवा अगस्त 1965 में दिल्ली में प्रारंभ हुई। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में। कब? 1965 में दूरदर्शन की पहली नियंत्रित सेवा अगस्त 1965 में दिल्ली में प्रारंभ हुई। 15 अगस्त 1982 से इनसेट वन ए राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ। 15 अगस्त 1982 से इनसेट 1A राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ। 17 सितंबर 1984 से दिल्ली दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरू हुआ। 17 सितंबर 1984 से दिल्ली दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरू किया गया। 14 से लेकर 23 सितंबर 1984 के बीच भारतीय दूरदर्शन ने रजत जयंती वर्ष मनाया। 14 से 23 सितंबर 1984 के बीच भारतीय दूरदर्शन ने रजत जयंती वर्ष मनाया था। दूरदर्शन का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम है। वर्तमान में इनसेट 1D से दूरदर्शन का प्रसारण किया जा रहा है। कौन से सैटेलाइट से दोस्तों? इनसेट 1D से दूरदर्शन का प्रसारण किया जा रहा है। दूरदर्शन की कमर्शियल सेवा जनवरी 1986 से प्रारंभ की गई। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा की अगर बात करेंगे तो कब? जनवरी 1986 से प्रारंभ की गई। अगर बात करेंगे दोस्तों भारत में ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट नहीं है दोस्तों, सेट है। भारत में ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट का निर्माण 1969 से देश के भीतर किया जाने लगा। इसके पहले कहाँ पर? विदेशों में होता था, लेकिन कब से? 1969 से देश में किया जाने लगा। 1913 में
राजा हरिश्चंद्र 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक मूक बधिर फिल्म बनाई गई। 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक मूक बधिर फिल्म बनाई गई। 1931 में आलम आरा, कौन सी? 1913 में राजा हरिश्चंद्र, 1913 राजा हरिश्चंद्र और 1931 पलटा दो तो क्या हो जाएगा? 1931 आलम आरा फिल्म के निर्माण के साथ ही मूक बधिर फिल्मों का युग समाप्त हो गया तथा बोलती फिल्मों का युग प्रारंभ हुआ। 1913 में जो राजा हरिश्चंद्र थी ये कैसी थी दोस्तों? मूक बधिर, जिसमें बोलते नहीं थे, केवल देखते थे, चित्र देख सकते थे। और 1931 में कौन सी आई? आलम आरा। यहाँ से क्या हो गया दोस्तों? यहाँ से मूक बधिर फिल्म हट गई, अब यहाँ पर बोलना चालू हो गया। कब से? 1931 में। कौन सी फिल्म? आलम आरा से प्रारंभ हुआ। आलम आरा की बात करेंगे तो आलम आरा पहली भारतीय बोलती फिल्म थी। तो इस प्रकार अपन देखेंगे दोस्तों, 1913 में जो राजा हरिश्चंद्र थी वो कैसी थी? मूक बधिर। लेकिन 1931 में आई आलम आरा, कैसी है? बोलती। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन हो जाएगी? आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र कैसी फिल्म थी? बोलती थी, मूक बधिर थी, या दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसी थी? मूक बधिर। और आलम आरा कैसी थी दोस्तों? बोलती फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में और आलम आरा 1931 में। आलम आरा फिल्म के निर्माता अंद्रेसिर ईरानी थे। डायरेक्टर कौन थे दोस्तों? अंद्रेसिर ईरानी। कौन सी फिल्म? आलम आरा, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म थी। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र मुगल ए आजम है, परंतु सबसे पहले यह भी रंगीन नहीं था, बाद में इसे रंगीन बनाया गया। सबसे पहले ये रंगीन नहीं, सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र मुगल ए आजम है। और इसकी बात करेंगे तो यह भी शुरुआत में रंगीन नहीं था, बाद में इसको क्या बनाया गया दोस्तों? रंगीन बनाया गया। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति बेन किंगजले थे। कौन थे दोस्तों? बेन किंगजले। महात्मा गांधी की भूमिका निभाने वाले गांधी फिल्मों में व्यक्ति कौन थे? बेन किंगजले। फिल्म विभाग की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिल्म विभाग की स्थापना कब हुई? 1948 में। कहाँ पर? मुंबई में की गई। फिल्म विभाग की स्थापना 1948 में कहाँ पर की गई? मुंबई में की गई। फरवरी 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कब? 1964 में। फिल्म विभाग की स्थापना कब? 1948 में। कहाँ पर? मुंबई में। लेकिन 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई थी। भारतीय बाल फिल्म संस्था की स्थापना 1955 में की गई थी, जो एक कैसी संस्था है दोस्तों? स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। भारतीय बाल फिल्म संस्था, जिसमें बाल कलाकार काम करेंगे, उससे संबंधित संस्था कौन सी? कब स्थापना हुई दोस्तों? 1955 में। और ये कैसी है? ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस संस्था है, स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अगस्त 1965 ईस्वी में जनसंचार में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अगस्त 1965 में जनसंचार में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्र स्थापित किया गया था। भारतीय बाल फिल्म संस्था की स्थापना 1955 में की गई थी, और ये कैसी थी दोस्तों? ऑटोनॉमस बॉडी थी। और अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अगस्त 1965 में जनसंचार में प्रशिक्षण और इस पर अनुसंधान के लिए केंद्र स्थापित किया गया। कब दोस्तों? 1965 में स्थापित किया गया था।